हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज फिर हम करने वाले हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. If tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C sin A sin C। यहाँ दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर tan A की वैल्यू दिया हुआ है और साथ में इसने कहा है कि राइट एंगल एट B, कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है? B पे। तो एक ट्रायंगल ABC इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें एंगल B जो है वो कितना है? राइट एंगल है। ठीक है, बढ़िया है। अब इस क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए, इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं और जो एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है वो है रेशियो मेथड। ठीक है, एंगल मेथड से भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हम रेशियो मेथड से इसे करेंगे। एंगल मेथड थोड़ा छोटा हो सकता है, उसमें फार्मूले आपको यूज़ करने होते हैं। tan A की वैल्यू कितना होता है? 1/√3 का एंगल कितना होता है वो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे अब तक करते आए हैं। आपको क्या पता है? सोल्यूशन इसका हम लोग निकालना शुरू करते हैं। सोल्यूशन आपको क्या पता है? tan A इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब जो थीटा है वो कौन सा है? एंगल A है। ठीक है, और tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? 1K है। क्यों हम K मान रहे हैं? आपको मेरी पिछली जितनी सारी वीडियो उसमें बताया हूँ। 1K मान लेंगे और इसको मान लेंगे √3K। ठीक है, पहले हम लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया हुआ है? tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मान लिया परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस को हमने मान लिया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? हाइपोटेनस, ताकि हम इन सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएँ। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है? 1K, और बेस की वैल्यू कितना है? √3K। वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा? √3K का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 1K का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर करते हैं जल्दी जल्दी। अब √3 क्या हो जाएगा? 3 बन जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, और एक K स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1K स्क्वायर हो जाएगा। तो 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर हो जाएगा 4K स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4K स्क्वायर। ये तो हमारे हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू आई। तो हाइपोटेनस की कितनी वैल्यू आएगी? अंडर रूट ले लेंगे इसका 4K स्क्वायर, और ए बन जाएगा 2K। कितना बन जाएगा? 2K। तो हाइपोटेनस आपका मिला 2K। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट उसमें हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेंगे। पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ अभी एंगल ए को हम लोग देखें, अभी एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन सी वाला टर्म आया है और कॉस सी का भी टर्म आया है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं। हम कहेंगे सिंस साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स
1k अपॉन 2k, इट विल बिकम्स 1/2। साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है। ये तो हमारा साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हो गई। बच क्या रहा है, कॉस सी साइन सी। तो आप गलती कहाँ करते हैं, आप फिर से इसी को इसी एंगल के रिस्पेक्ट में आप निकाल लेते हैं कॉस सी और साइन सी। ऐसा नहीं करना है, हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। जब एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा आपका बेस। क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस सी या साइन सी, पहले कैलकुलेट कर लो। साइन सी, साइन सी, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस समय परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा √3k और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 2k। कैंसिल होने के बाद से मिला वैल्यू √3/2, ठीक है। और कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस सी, कॉस सी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है 1k और हाइपोटेनस है 2k, तो मिलेगा 1/2। अब जितनी भी सारे हमने वैल्यू निकाले हैं, इसको इसमें फर्स्ट में रखेंगे। और फर्स्ट में रखने के बाद से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम कहेंगे नाउ साइन ए, हम क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यही तो है, इसी को तो कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू उठा के रख लेते हैं यहाँ पे। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, मल्टीप्लाई है कॉस सी के साथ। कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, फिर प्लस लगाएंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। ये आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, बीच में प्लस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है और हम बस 3 को लिखते हैं, ठीक है। और 2 2 जा 4। अब इनको ऐड कर देते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही हो जाएगा 4। अब सीधे सीधे इसको ऐड कर देते हैं, 1 + 3 ये क्या हो जाएगा 4/4 और एक कैंसिल होने के बाद से क्या मिलेगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से आप दूसरे वाले को करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।